वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब, जैसे आपसे किसी ने पूछ लिया कि हाँ भाई आपने प्रतिबिंब तो बता दिया कि हाँ ये फला फला होता है प्रतिबिंब, लेकिन आपसे किसी ने पूछ लिया कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? जब किरणें वास्तव में मिलें, ठीक, परावर्तन के बाद, यानी परावर्तन हो और परावर्तन के बाद किरणें अन्य बिंदु पर जाकर जब वास्तव में मिलें, ठीक, जब किरणें वास्तव में मिलें, ठीक। अब इसका पूरा जो है ये आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब हम दर्पण पढ़ने के बाद डिस्कस करेंगे, ठीक। अभी फ़िलहाल आपको यही याद रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, तो आपको यही बताना जब किरणें वास्तव में मिलें तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अरे प्रतिबिंब का मतलब सीधा सा है परछाई से, ठीक, छाया। जैसे आप खड़े हो जाते हो जब धूप होती है तो आप उधर एक काली काली छाया बनती है, उसी को परछाई कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पर दूसरी चीज़ है कि दर्पण के द्वारा यहाँ पर प्रतिबिंब बनाना है बस। वास्तविक प्रतिबिंब, जब किरणें वास्तव में मिले तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और जब वास्तव में ना मिले, जब वास्तव में ना मिले, जब किरणें वास्तव में ना मिले, तो आभासी हो जाता है। आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। चलिए और देखो, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। ये पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए ठीक है। नोट्स बनाने के लिए हमने बता दिया है, आप नोट्स वीडियो को रोक के बना सकते हैं, ठीक। अब पढ़ेंगे दर्पण। दर्पण क्या होता है? दर्पण जो होता है एक अपारदर्शी होता है, ठीक, कांच का होता है। दर्पण एक कांच का कटा हुआ भाग होता है जिसके पीछे कलाई की जाती है, ठीक। कलाई मतलब उसके पारे से या ब्रोमीन से पीछे उसके पोत दिया जाता है ताकि पीछे मतलब उसके पीछे ना दिखाई दे। जैसे लेंस में होता है कि आप चश्मा में लेंस का यूज करते हैं, उसमें पीछे भी दिखाई देता है, यानी दर्पण अपारदर्शी होता है। सबसे पहले तो दर्पण कांच का कटा हुआ भाग होता है, ठीक। दर्पण जो होता है, दर्पण कांच का कटा हुआ भाग होता है। जिसके पीछे जैसे कई बार अंदर बाहर
किया जा सकता है, जो उस पीछे कलई की जाती है, पोता जाता है, ठीक, जिसके पीछे कलई मतलब पोता, पेंट से पोता पेंट नहीं होता है, वो पारा या ब्रोमीन धातु से पोता जाता है। जो घर में शीशा होता है, आपने उसके पीछे देखा होगा, पुता हुआ होता है। वो पारा हो सकता है या ब्रोमीन से भी पोता जाता है उसको, ठीक, कलई की जाती है, ठीक, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है नोट पॉइंट पर, दर्पण अपारदर्शी होता है, दर्पण अपारदर्शी होता है, मतलब इसमें इस पार से उस पार नहीं देख सकते, इसमें सिर्फ अपना चेहरा ही देख सकते हो। घर में जो शीशा होता है, आप बाल झाड़ने के लिए जो यूज करते हैं, वो होता है दर्पण, ठीक, वो होता है दर्पण अपारदर्शी होता है, ठीक, अपारदर्शी होता है। और लेंस भी होता है, लेंस पारदर्शी होता है। दर्पण और लेंस में क्या अंतर है? दर्पण अपारदर्शी होता है, लेंस पारदर्शी होता है, ठीक, दर्पण अपारदर्शी होता है। दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, ठीक, दर्पण के अगर प्रकार की बात करें तो दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, ठीक, जैसे दर्पण को अंग्रेजी में मिरर कहते हैं। हाँ, कोई गड़बड़ा मत जाना कि इंग्लिश मीडियम वाला हो तो वो भी समझ ले कि हाँ मिरर है, ठीक। दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और एक और होता है जिसको बहुत कम टीचर पढ़ाते हैं, एक परवलय दर्पण होता है। जनरली क्लास 10th में सभी टीचर यही बता के छोड़ देते हैं कि दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। ये स्पेशली हर जगह नहीं मिलता है, ये सौर ऊर्जा जो होता है ना, सोलर में, उसमें लगा होता है, ठीक, ट्यूबलाइट में होता है, ठीक है। तो समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण जो आप शीशा देखते हैं घर में, ठीक, जो आप बाल झाड़ते हैं, ठीक, वो होता है समतल दर्पण, ठीक। गोलीय दर्पण के अंदर दो दर्पण होते हैं, ठीक, गोलीय दर्पण में 2 आते हैं। इसके अंतर्गत आता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक। तो आपके सिलेबस में, ठीक, आपके सिलेबस में हम यही पढ़ने वाले हैं, ठीक। अभी फ़िलहाल आपको क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक। आपके सिलेबस में क्लास 10th में गोलीय दर्पण के बारे में ही दिया हुआ है, ठीक है। आपको पता है कि दर्पण कितने टाइप के होते हैं, आपने बता दिया समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलय दर्पण। गोलीय दर्पण आपको पढ़ना है, गोलीय दर्पण के अंदर अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण है, ठीक। चलिए, ठीक है। अवतल दर्पण और उत्तल, चलो अब गोलीय दर्पण पर चर्चा करते हैं। गोलीय दर्पण,
अंग्रेजी में इसको कहेंगे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर मतलब गोलीय दर्पण। ये देखो, इसको अगर कहेंगे तो कांच के गोले का कटा हुआ भाग होता है, ठीक। कांच के गोले से काटा गया भाग होता है, ठीक। जैसे देखो, ये बड़ा सा कांच का गोला है, ये ठीक है, ये कांच का गोला है, ठीक। अब इसको हमने बीच से काट दिया, बीच ये इसका केंद्र है, ठीक, ये इसका केंद्र है। हमने बीच से, अच्छा कांच काहे से काटा जाता है पता है किसी को? कांच जो है हीरे से काटा जाता है, ठीक। अब यहाँ पर इसको काटा गया, ठीक। हमने क्या किया, इसको काट दिया 2 भागों में, ठीक है। चलो हमने काट दिया, ये बीचों बीच काट दिया, ठीक है। चलो अब देखो, एक में हमने बाहर की तरफ कलई कर दिया, मतलब पॉलिश कर दिया, ठीक। एक में हमने बाहर की तरफ पॉलिश कर दिया और एक में हमने अंदर की तरफ पॉलिश कर दिया, ठीक। अब देखो, जिसमें बाहर की तरफ पॉलिश है, इस वाले को हम कहेंगे ये क्या है, अवतल दर्पण, ठीक। और इस वाले को कहेंगे उत्तल दर्पण, ठीक है। बीच में केंद्र था, हमने एक कांच का लिया छुरा और छुरा से मारा खच मचा, अब बीच से कट गया, एक में बाहर की तरफ कलई कर दिया और एक में अंदर की तरफ कलई कर दिया, कलई मतलब पॉलिश, ठीक। तो ठीक है, तो जिसमें अंदर की तरफ पॉलिश की हुई है वो उत्तल दर्पण होगा, जिसमें बाहर की तरफ पॉलिश की हुई है वो अवतल दर्पण होगा, ठीक। अब आपको डेफिनेशन बता दें, अवतल दर्पण क्या होगा। जैसे आपसे किसी ने पूछ लिया अवतल दर्पण किसे कहेंगे, बहुत लोग अंग्रेजी वाले मीडियम वाले होंगे, ठीक, तो उनको बता दें इसे कहेंगे कनकेव मिरर। कनकेव मिरर बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, कनकेव मिरर। ऐसा दर्पण, ठीक, ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन दबे तल में होता है, दबे तल में होता है, ठीक। जिसमें परावर्तन दबे तल में होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे अवतल दर्पण कहेंगे, उसे अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि अवतल दर्पण क्या होता है तो आप क्या बताएंगे, ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन दबे तल में होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और साथ में अगर चाहें तो आप ये वाला फिगर ड्राइव कर यहाँ पर बना सकते हैं, ऐसे ये ऐसे बना सकते हैं, ठीक। इसमें बाहर की तरफ पॉलिश होगी, ठीक, और बाकी चीज़ें हम आपको
बताएंगे जब प्रतिबिंब का बनना, ये सारी चीज़ें जब चलेंगी तब बताएंगे। ठीक, केंद्र। ठीक, ठीक है। चलो अब उत्तल दर्पण देखो, ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन दबे तल में होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं, और ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल में होगा वो उत्तल दर्पण होगा। ठीक, चलिए उत्तल दर्पण फिर लिखा देते हैं भाई, किसी को तकलीफ ना हो। देखिए उत्तल दर्पण, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। देखिए भाई हम हिंदी मीडियम वाले हैं, ठीक, लेकिन इंग्लिश थोड़ा बहुत जानते हैं। उसमें हम आपको जो मेन चीज़ें होंगी हेडिंग, वो आपको इंग्लिश मेंशन कर दिया करेंगे। ठीक, ताकि अगर कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा अगर पढ़े तो उसको भी चीज़ें समझ में आए, क्योंकि हिंदी तो लगभग सभी को समझ में आती होगी और इंग्लिश तो केवल इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को ही समझ में आती है। ठीक, देखो ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल में होता है उसे, परावर्तन उभरे हुए तल में होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, इसको ये ऐसे बना सकते हैं, ये अंदर की तरफ इसमें पॉलिश होती है और परावर्तन इसमें बाहर से होगा, इधर से किरण जाएगी, यहाँ टकराएगी, कुछ इधर से जाएंगे, इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। फिलहाल प्रतिबिंब का बनना हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी आपको इतना जानना है कि कौन अवतल दर्पण है और कौन उत्तल दर्पण है। ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम वीडियो को ख़त्म करते हैं क्योंकि टाइम हो चुका है। अब हम इस बाद में देखेंगे। ठीक, अगली क्लास में हम दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं को देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, ओके, बाय बाय, टाटा। इसी के साथ क्लास को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, और हम रेगुलर ये क्लास लेकर आते रहेंगे और आप लोगों को सुचारू रूप से पढ़ाई चलती रहेगी। ओके, धन्यवाद।